गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आज जिन स्टॉक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, देखो जिनका शानदार रिजल्ट आया है और जिनमें अगर हम चाहें तो लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर पोजीशन का प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो ये सारा का सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, इसलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही कुछ करना है। तो यहाँ पर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके रिजल्ट बहुत शानदार है, तो चलो उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों स्टॉक्स को देखते हैं और एक अच्छा सा लेवल जो आपको यहाँ पर मिल रहा है उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली कंपनी है अडानी विल्मार। कौन सी कंपनी? अडानी विल्मार। अगर आप चाहें तो इसका यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कौन सी कंपनी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अडानी विल्मार। अब यहाँ पर आपको ये वाली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अडानी विल्मार के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसका अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे क्वार्टरली अगर प्रॉफिट कंपैरिजन करोगे पिछले क्वार्टर से तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर अगर हम इसकी सेल्स देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहले इनका जो सेल्स था 12,700 और यहाँ से 13,750, मतलब 1,000 करोड़ से इनका सेल्स बढ़ा है। अब यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल होता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो ये देखो 333 था, यहाँ 609 के आसपास हो चुका है, मतलब डबल के आसपास हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम और भी देखें आपसे इसका जो प्रॉफिट देखें, मेन प्रॉफिट देखो। अब इंटरेस्ट हम बात करें यहाँ पर इनका जो थोड़ा इंटरेस्ट है तो 150 करोड़ के आसपास इनका इंटरेस्ट जा ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो प्रॉफिट की अगर हम बात करें इसमें अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ से आप देखो कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ 156 था और यहाँ पर सीधे कहाँ पर हो चुका है 324, मतलब डबल हो चुका है। अगर आप देखोगे तो 150, 300 और डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब करीबन यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल प्रॉफिट। अगर पिछले क्वार्टर में इसका जो पिछला क्वार्टर जून का जो क्वार्टर था, अगर हम बात करें जून के क्वार्टर में अगर हम पीछे तो यहाँ से आप देखोगे पिछला जून का जो क्वार्टर था यहाँ से इसको कितना 38 करोड़ का लॉस हुआ था। कितना? 38 का, जून का, सितंबर का। लेकिन ये प्रॉफिट से कब से आई थी ये कंपनी? आपको दिखेगा यहाँ से दिसंबर, मार्च और जून, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा लेवल पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 750 रुपये का स्टॉक था, ये 350 के आसपास आ चुका था। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 350 के लेवल के आसपास चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इसको, डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ से रिजल्ट की वजह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है, अच्छा सा ब्रेकआउट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज ए इन्वेस्टर अगर आपको जो करना है आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक्स हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल एक अच्छा सा मोमेंटम बंधन बैंक ने देखने को मिला था, आपको भी पता है कि किस तरह से मोमेंटम दिया था। तो बंधन बैंक का अगर हम देखें चार्ट तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका रेवेन्यू कितना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू तो 5,100, मतलब यानी हम बात कर सकते हैं 5,200 से यहाँ से 5,500 के आसपास 300 ही बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखा होगा इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पर हुआ है अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिछली बार इनका जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था माइनस में चला गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट भी लगा था, उसके बाद यहाँ पर इनका एक्सपेंसेस बढ़ चुका था। इस बार इनका एक्सपेंसेस बहुत कम हो चुका है, समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ से अगर हम इसका प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधे कहाँ पर चला गया, यहाँ 55 था पिछले क्वार्टर में और यहाँ से सीधे आपको दिख रहा होगा 1,000 करोड़ से ऊपर यहाँ पर चला जा चुका है। अगर आप पिछले से कंपेरिजन करोगे, अगर हम पिछले से कंपैरिजन करें, जैसे मान लो कि पिछले मतलब जून में कितना था, पिछले जून में अगर हम बात करें तो 729 था, उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट गिरता ही गया और 55 पे आ चुका था। और इस बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधे यहाँ से प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, कहीं गुना होता हुआ दिख रहा है अगर पिछले क्वार्टर से हम कंपेरिजन करें। थोड़ा सा चार्ट पर भी देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक करीबन में 500-600 रुपये के आसपास से स्टॉक चलता था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत दिनों से ये 200 के नीचे ही चल रहा था, अभी थोड़ा सा 200 के ऊपर आता हुआ आपको दिख रहा है। अगर डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा यहाँ से मोमेंटम आपको देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा है, तो इस पर आप फोकस करके रख सकते हैं। आने वाले टाइम में ये कितना जाएगा तो किसी को नहीं पता, लेकिन देखो आपको अगर ट्रेड करना है तो एक एसएल लगा के या फिर अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं जानकारी आपको खाली जानकारी दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसके अलावा तीसरा जो स्टॉक से है यहाँ पर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की। देखिए पंजाब नेशनल बैंक का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ से इनका रिवेन्यू देखें तो यहाँ से इनका रिवेन्यू 28,000 करोड़ के आसपास चल रहा था, फिर 29,000 करोड़। रिवेन्यू में कुछ खास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो यहाँ से आपको एक अच्छा सा बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। उसकी वजह से यहाँ से कंपनी को एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंपनी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से 33 करोड़ के आसपास था, 3300 करोड़ के आसपास, और यहाँ 4,000 करोड़ के आसपास जा रहा है, मतलब 700 करोड़ के आसपास, 600-700 करोड़ के आसपास डिफरेंस आ रहा है। अगर पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, सेम क्वार्टर इनका जो जून का था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1300 के आसपास था। 1300 के कंपेरिजन में यहाँ पर 3 गुना यहाँ से प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले यहाँ से आप देखोगे तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये 1300 था। पिछली बार में जो इनका प्रॉफिट था 1300 था, और इस बार में यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना हो चुका है, सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 गुना हो चुका है। और यहाँ पर आपको यहाँ से EPS भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा, मतलब एक तरह से जो हम लोग सोचते हैं ना, एक रिजल्ट बेस पर हम किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं या हम उसका ट्रैक कर सकते हैं, तो उस आधार पर यहाँ पर ये रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो में एक ही बात मैं आपको हमेशा बोलना चाहता हूँ कि जो भी करना है अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करो। यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ हम किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं।